मुझे तो उनके प्रोफेसर होने पर शक आता है। ऐसे एक, मैं क्या कहूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे प्रोफेसर जो प्रोफेसर ही नहीं है, वो कहते हैं प्रोफेसर है। हमने तो पहले ही उनको कांग्रेस के चमचे और दलाल डिक्लेयर कर दिया था आपके ही चैनल पे 1 साल पहले। ये दोनों को मैंने कांग्रेसी चमचे 1 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था। आज फिर आपके चैनल से वही बात ग्रेटर नोएडा से कहता हूं कि ये कांग्रेस के चमचे जो पहले छुपे हुए थे, अब वो खुल के आ गए कांग्रेस में। तो ये बहुजन समाज को मिसगाइड करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस के चौनी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है। ये अंबेडकरवादी, नकली अंबेडकरवादी प्रोफेसर बहुजनों को मिसगाइड करते हैं और फिर कहते हैं बहुजनों का भला करते हैं। वो गांधी के हरिजन की बात करते हैं, गांधी हरिजन बनाता है और बीजेपी बहुजन वो वंचित बनाती है। हमें बहुजन, हम इस देश के बहुजन शासक हैं, ना हम हरिजन हैं, ना हम दलित हैं, हम बहुजन हैं, हम 85% बहुजन हैं। मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहता, चमचों पे, कांग्रेस के चमचों पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं उन्हें कोई महिमा मन्नत नहीं करना चाहता, क्योंकि पहली बात तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। मैं आपके मीडिया से फिर कहना चाहता हूं, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नहीं है। कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है, जो कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है जिसने पूरे भारत के शासन तंत्र का जो पूरा ताना बाना बर्बाद कर दिया, भ्रष्ट कर दिया और हर तरह से बर्बाद कर दिया। इन्होंने उत्तर भारत में, पंजाब में देखिए क्या किया था। इन्होंने सिखों को किस तरह से हरेस किया था, स्वर्ण मंदिर में अटैक करके कांग्रेस से हरेस किया। लेकिन 2024 में अखिलेश और राहुल गांधी लाल किताब लेकर के, संविधान लेकर के, संविधान बताने निकले थे, वो आरक्षण बताने निकले थे, बाबा साहब को बताने निकले थे, उनको वोट मिल गए। देखो उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आई हैं उसकी, अखिलेश की। कुछ फायदा क्या, सरकार तो इन्होंने बीजेपी की बनवा दी। षड्यंत्र करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं संविधान के नाम पर। राहुल गांधी, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। इसको भारत के संविधान की पहली आर्टिकल नहीं पता, वो हिंदुस्तान करता फिरता है और संविधान की किताब ये लिए पढ़ता है और पहली आर्टिकल पता नहीं है। तो क्या बचाएंगे ये संविधान? क्या बचा? क्या अखिलेश बुलडोजर बचा सके? क्या अखिलेश एक भी मुस्लिम नेता का घर बचा सके? क्या बहन कुमारी मायावती जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे ऐसे मंत्री दिए थे, 7 मंत्रालय वाले ताकतवर मंत्रालय, अब कहां है मुस्लिम नेतृत्व? सर, 9 अक्टूबर को लेकर तैयारी चल रही है बीएसपी में बड़े पैमाने पर, देश में प्रदेश में चारों तरफ मीटिंगें हो रही हैं और आह्वान किया जा रहा है कि सबको 9 तारीख को लखनऊ पहुंचना है माननीय काशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर। किस तरह से देखते हैं पूरे 9 अक्टूबर को आप? 9 अक्टूबर बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो समाज में छाई हुई इस समय जो निराशा और उदासी को दूर करने के लिए शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन, जनता का प्रदर्शन, लोगों के विचारों का प्रदर्शन और मान्यवर काशीराम साहब के सम्मान में जा रहे हैं लोग। बहन जी ने कॉल दी है कि सभी पूरे भारत से लोग, बहुजन समाज के लोग यहाँ आए और यहाँ से कॉल दी जाएगी। 9 अक्टूबर को कॉल दी जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश से। बहुजन समाज पार्टी एक कॉल दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का कॉल देने जा रही है। चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 में है, लेकिन 25 में आप इतना पहले कॉल दे रहे हैं? जी, लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है, पड़ी हजारों गांठें मन में, हर गांठ को खोलने में वक्त तो लगता है। लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है, तैयारी करनी पड़ती है ना। और बहुत सारी गांठें जो कांग्रेस और बीजेपी और सपा ने जनता के दिमाग में संविधान बचाओ के नाम पे डाल दी हैं, आरक्षण बचाओ के नाम पे डाल दी हैं, अधिकारों के नाम पे डाल दी हैं और उनके कर्तव्यों को ना करते हुए सरकारों ने लोकतंत्र का मजाक कर रखा है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने ये कॉल दी है जनता को जागृत होने के लिए। और कॉल क्या दी हुई है कि आओ हम बहुजन मिशन को, मिशन बहुजन मिशन है क्या? द मूवमेंट इंटीग्रेटिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया।
Mission is what? BSP mission is what? Mission is movement integrating social structure in our nation. That is our mission. और वो मिशन बहुजन मिशन है, जो बहुजन समाज को जोड़ने के लिए, सर्व समाज को जोड़ने के लिए, सभी लोगों के भले के लिए बहन मायावती जी ने ये काल दी है। लेकिन देश में तो चर्चा हो रही है कि वोट चोरी किया जा रहा है, आप वोट चोरी को लेकर सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी ये नए नए नैरेटिव हमेशा 10 साल बाद नए नए नैरेटिव कांग्रेस लेके आती है। कभी कांग्रेस नैरेटिव लेके आई थी गरीबी हटाओ आंदोलन, सन 77 में इंदिरा गांधी लेके आई, गरीबी हटी भारत की? नहीं हटी। 10 साल बाद फिर क्या हुआ? मंदिर बनाओ आंदोलन बीजेपी लेके आई। उसके बाद फिर क्या? आरक्षण बचाओ आंदोलन लेके आए। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2014 में जानते हैं, भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन बीजेपी लेके आई। ना भ्रष्टाचार मिटा, ना आरक्षण बचा। अब आज कांग्रेस ने पिछले बार लगाया 2014 में, सब संविधान बचाओ आंदोलन। तो ये कांग्रेस फर्जी नारे देती रहती है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी, यही कांग्रेस और सपा यही बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस और सपा ने बीजेपी की दोबारा मोदी सरकार बनवा दी है। कांग्रेस ही बीजेपी की ए टीम है और सपा कांग्रेस की बी टीम है। ये आरोप झूठा लगाते हैं बहन कुमारी मायावती जी। सच बात तो ये है कि बहन कुमारी मायावती जी अपने दम पर मनुवादी ताकतों से लड़ रही हैं। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। सन 87 से लेकर के जब से बहुजन समाज पार्टी जब आई, तब से बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ता गया, हमेशा बढ़ता रहा। 2012 तक लगातार बढ़ता रहा। तो मनुवादी घबराए। जब बहुजन समाज पार्टी की पहली बार उत्तर प्रदेश में 2007 में सरकार बन गई, तो सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, सारी मनुवादी पार्टियां घबरा गई कि कहीं बहन कुमारी मायावती अगर देश की प्रधानमंत्री बन गई तो फिर क्या होगा। इसलिए सब पार्टियों ने मिलकर के, सारी भारत की पूरी मनवादी पार्टियों ने मिलकर के एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र क्या किया? ये क्या करते हैं? इंडिया एनडीए, ये दो पोलर सिस्टम, भारत का लोकतंत्र है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम है। और ये इस मल्टी पार्टी सिस्टम को कांग्रेस और बीजेपी हमेशा दो पार्टी सिस्टम, इंडिया एनडीए। व्हाट इज दिस? इंडिया एनडीए क्यों बाकी पार्टियों के क्या हुआ? तो या तो आप पार्टी तो साथ में है इंडिया गठबंधन के, वो बचा रहे हैं लोकतंत्र को। कहां है साथ में? आप पार्टी वाले भाग गए दिल्ली से। हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ आपने लड़ा तो नहीं है साथ में। सपा ने वहां पे हरियाणा में आपके खिलाफ लड़ा तो कहां? दिल्ली में जब बीएसपी की कोई सीट नहीं आती, वो कहते हैं साहब यहां से बीएसपी खत्म हो गई। मैं पूछता हूं कांग्रेस वालों से कि दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, क्या राहुल गांधी खत्म हो गया देश से? मैं पूछता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई तो क्या कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई? नहीं। अब ये यहां यूपी में कहते हैं बीएसपी की एक सीट आई, एक सीट तो है ना, तब ये कहते हैं यहां बीएसपी खत्म हो गई। बीएसपी एक आंदोलन है, बहुजन विचारधारा का आंदोलन है। ये आंदोलन चलता रहेगा। महापुरुषों का आंदोलन कभी खत्म होता है? दरअसल ये घबरा रहे हैं विचारधारा से। ये चंदा लेने वाले लोग, ये कोई है भारत में ऐसी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी से इंडिया और एनडीए की, जिसने चंदा ना लिया हो? सिर्फ बीएसपी एक पार्टी है जिसने कोई चंदा नहीं लिया कैपिटल बॉन्ड में। बाकी सभी पार्टियों ने, भारत की हर एक पार्टी करप्ट पार्टी है, हर पार्टी ने चंदा लिया एक्सेप्ट बहुजन समाज पार्टी। ईमानदार पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, जो लोगों के धन से चलती है, लोगों के चंदे से चलती है। ऐसी ईमानदार पार्टी को ये बदनाम करते हैं, ये षड्यंत्र करते हैं। कुछ नहीं हुआ, सारी संविधान की तो धज्जियां उड़ रही हैं। संविधान बचाने निकले अखिलेश और राहुल, तभी तो सीटें आई ना उनकी। निकले बचा तो नहीं पाए, बचाने निकले हैं वो। नहीं, बीएसपी कहीं नजर नहीं आती है रोड पर। लेकिन लोगों के अधिकारों का क्या हुआ? लोगों के अधिकार नहीं बचे। बुलडोजर तो चलते रहे, क्या राहुल गांधी कोई बुलडोजर बचा सके? भारत सभी धर्मों का देश है और इस सभी धर्मों के देश में अब तो कहीं कोई नजर नहीं आता। कहां है कांग्रेस? और जाकर के नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या बुरा हाल हुआ पता है? तो ये क्या करते हैं? मुसलमानों को डराते हैं। क्या वो नेता वापस आएंगे बीएसपी में जो आपने निकाले थे अब तक? देखिए, ये जो स्वार्थ के संकीर्ण नेता, ये कभी समाज का भला नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी के नेता
जब तक वो विचारधारा से लेस ना हो तब तक वो कभी समाज का भला नहीं करेंगे। ये तो बहुजन विचारधारा है जहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और की बात करती है बहुजन समाज पार्टी पीडीए ले आई है, उसमें दलित भी अल्पसंख्यक भी है। दलित का कोई उन्होंने एक भी एमपी बनाया? अभी राज्यसभा के जो एमपी गए एक भी नहीं भेजा अखिलेश ने। क्या शर्म आ रही थी अखिलेश को? कौन सा ये है? कहाँ ना दिए ना ये ना अल्पसंख्यक कोई मुसलमान को भेजा एमपी? नहीं भेजा। आप पार्टी ने एमपी भेजा? नहीं भेजा। किसी पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने ना मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देती, ना आप पार्टी देती, ना कांग्रेस देती, ना बीजेपी देती। बीजेपी तो साफ साफ कह रही मुझे तो 20% वोट ही नहीं चाहिए मुसलमानों के। वो तो कह रही हम तो उनको टिकट देंगे ही नहीं मुसलमानों को। तो पूरे भारत की पार्लियामेंट और विधान सभाओं से मुसलमान गायब हो गए, सिख गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? इसलिए गायब हो गए क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी है जो प्रतिनिधित्व देती है, हिस्सेदारी देती है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन ये 5 किलो अनाज में वोट बेचने वाले लोग, 5 किलो अनाज में वोट बेचने वाले लोग अपने अधिकारों को बेच डाले। बहुजन समाज के प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील कांग्रेस में चले गए, हाथ को मजबूत कर रहे हैं वो। अब कौन से प्रोफेसर? नकली प्रोफेसर। सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं वो मंच पर जाकर के, बाबा साहब के। सोशल जस्टिस देखिए, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय नहीं, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है। 2 शब्द हैं, कांग्रेस सामाजिक न्याय। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, ये पीडीए, एनडीए, एडीए, ओडीए, ये सारे कहते हैं सामाजिक न्याय। लेकिन बहुजन समाज पार्टी है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है। समाज बदलना होगा दोस्त को। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो फिर 145 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ लोगों को बीजेपी ने सिर्फ 10,000 का आदमी बना दिया है। मान्यवर काशीराम साहब ने तरह तरह के 5 तरह के चमचे दिए थे, अलग अलग तरह के, अल्पसंख्यक एससी चमचे, एसटी चमचे, ओबीसी चमचे, माइनॉरिटी चमचे, अल्पसंख्यक चमचे, एनआरआई चमचे। तो बहुत सारे तरह के चमचे होते हैं, प्रोफेसर चमचे, ये इंटेलेक्चुअल चमचे जो इंटेलेक्चुअल हैं ही नहीं, ये वाले नकली अंबेडकरवादी चमचे। तो इन चमचों ने दरअसल दलित जो नहीं, बहुजन समाज को दलित, हरिजन, ये इस तरह के अलग अलग वंचित बाबा साहब को है, कांग्रेस बाबा साहब को मंत्री बनाई थी, मौके दिए थे कांग्रेस ने। तो आप कांग्रेस को कोसते हो। लेट मी कंप्लीट दैट। ये जातियों की जेलों में कैद लोग, जातियों की जेलों में बहुजन समाज के कैद लोग, जब एससी, एसटी, ओबीसी को इकट्ठा करके मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन बनाया तो कांग्रेस घबराई। क्यों घबराई? कांग्रेस का सन 1987 से अंतिम मुगल था नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश में सन 1987 से लास्ट मुख्यमंत्री हुआ, उसका नाम था नारायण दत्त तिवारी। और नारायण दत्त तिवारी से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ किया। ये कांग्रेस को साफ किसने किया? बहुजन समाज पार्टी ने। इसलिए कांग्रेस है बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाहती है। और बीजेपी को, अगर बीजेपी को कोई उत्तर प्रदेश में हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस और सपा नहीं हरा सकती, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है वही हरा सकती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व है, बहुजन समाज पार्टी के पास एक मजबूत विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी के पास जन सैलाब है, बहुजन है, भारत के 125 करोड़ लोग हैं। जय भीम, जय भारत।